गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी राजू दानवीर लोगों का समर्थन देख आशान्वित दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार जनता उनका साथ दे रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जनता उनके कार्यों को देखकर उन्हें वोट करने का मन बना चुकी है। दरअसल राजू दानवीर पप्पू ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने पिछले कई माह से अपने इलाके का भ्रमण कर जनता की दुखती रगों के ऊपर अपना हाथ रखा है। यही कारण है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में उन्हें जनता जरूर वोट देगी और वे विजयी घोषित किए जाएंगे। उनका कहना है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार में जब भी कोई आपदा आई तो एक मददगार के रूप में जनता के साथ खड़े होकर बाढ़, सुखाड़ और कोरोना से मुद्दे पे न केवल सरकार से लड़ाई लड़ी बल्कि लोगों की मदद भी की है। उन्होंने कहा कि इस बार लोग नेता नहीं बल्कि सेवक चुनने को तैयार हैं। जो स्थिति आप देख रहे हैं, जनता का क्या रुझान है आपकी और क्या उम्मीद करते हैं, ये बताया। जनता एक सेवक को चुन रही है, एक बेटा को चुन रही है, भाई को चुन रही है। इस बार हिलसा विधानसभा में जनप्रतिनिधि सही प्रत्याशी को चुनकर वोट देने जा रही है, क्योंकि अब तक जो हुआ वो जनता के साथ छलावा हुआ। जितने भी जनप्रतिनिधि ने गोड़ पकड़कर, झूठ बोलकर, फरेब कर झांसे में लाके वोट मांगा, लेकर उसके बाद जनता को ही भूल गया। अब जनता उन सभी प्रत्याशियों को भूलकर सही प्रत्याशी का चुनाव करके और वो हमें वोट करने जा रही है और हम हिलसा विधानसभा में इतिहास रचने की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो पक्ष और विपक्ष है, ये सब जानते हैं कि ये प्रत्याशी कौन है, नहीं है, कैसे हैं, साफ सुथरा छवि के कौन प्रत्याशी हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता की आवाज़ है और जनता इस बार कैंची छाप पर मोहर लगा के, बटन दबा के और हमें विजय हासिल कराने जा रही है। इनका जनाधार है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है और जितने भी यहाँ प्रत्याशी, जितने भी यहाँ विधायक बने, सब सत्ता पक्ष में रहे हैं। सब लोग सत्ता के भोग हो गए, लेकिन हिलसा के देखने वाला कोई नहीं है। आप देख लीजिए, अगर हिलसा में क्रॉस करिएगा तो 1 घंटा आपको लगेगा। जाम की सबसे ज़्यादा समस्या है। यहाँ जितने भी हॉस्पिटल की यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अब माँ बहनें हमारे डेली 5000 माँ बहनें कोचिंग करने, मार्केटिंग करने आते हैं, लेकिन उनके देखने वाला कोई नहीं है। इस बार हिलसा इतिहास रचने जा रही है और तन मन धन से हमारे राजू भैया को इस बार जिताने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष यादव, युवा नेता जन अधिकार पार्टी का। क्या स्टेटस है? विधानसभा के जो हम प्रत्याशी चुने हैं, पप्पू जी के राजू दानवीर जी हैं, इनके हम लोग जात पात से, हम यादव जी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आरजेडी की वोट हम नहीं डाले जा रहे हैं। हम इनको वोट डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि हमको आरजेडी से न्याय नहीं है, न्याय तो होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कुछ कि यहाँ कुछ बनाइए, तो मेरा कहने के अनुसार उन्हें बना देते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ से छोड़ चुके हैं और राजू दानवीर जी के हम लोग समर्थन किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश प्रसाद है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी।
थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उपदेश से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।